Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to study your NCERT class 5th English unit number 9 poem Sing a Song of People. And this is part 1 video जिसको मैं बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड वर्ड मीनिंग के साथ आपको पहले अच्छे से समझाऊंगी और फिर हम पार्ट 2 में हम इस पोएम के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. So children, this poem is about the people walking on the road going to various places. आप जब अपने स्कूल में जाते होंगे तो आपने रास्तों पे, बस के अंदर, सड़कों पे, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पे जाते हुए देखा होगा. तो उसी तरह हमारे इस पोएम की जो पोएटेस है लुइस लिंस्की, तो वो भी रास्ते पे जाते हुए बहुत अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करती है कि वो कैसा चेहरा बनाते हैं, कि वो आपस में कैसे बातें करते हैं, कौन किसे देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा होगा. इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हमारे पोएट्स के दिमाग में चला है और उसी कारण उन्होंने ये प्यारी सी कविता लिखी है. और इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे कि हाँ सही में हमने कभी ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन जब हम रास्ते पे चलते हैं और हम अलग अलग लोगों को देखते हैं तो इस तरीके के ख्याल, इस तरीके के क्वेश्चंस जो पोएट्स के दिमाग में आए थे ये हमारे दिमाग में भी आ सकता है. तो सबसे पहले जो पोएट्स ने ऑब्जर्व किया वो ये है कि एवरीबडी सीम्स टू बी इन सच अ हरी. हरी मतलब जल्दबाजी, कि हम जल्दी जल्दी में हर चीज को कर रहे हैं. पोएट्स ने देखा कि एवरीबडी, सभी लोग, सीम्स टू बी इन सच अ हरी, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सभी कामों को कर रहे हैं. दीज डेज आई वंडर व्हाई, कि आजकल सभी लोग इतनी जल्दबाजी में अपने सारे काम पता नहीं क्यों करते हैं. आई वंडर, मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों. तो चलिए पढ़ते हैं कि पोएट्स और क्या लिखती है. Sing a song of people walking fast or slow, people in the city up and down they go. कि चलिए हम लोगों के बारे में एक गाना गाते हैं, लोगों का गाना जो रास्ते पे पैदल चल रहे हैं, फास्ट और स्लो. कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे वॉकिंग करते हैं. पीपल इन द सिटी, शहरों के जो लोग हैं जो अलग अलग जगह पे अपने काम की वजह से जा रहे हैं, अप एंड डाउन दे गो, जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं अप. और कोई इंसान शायद कहीं से वापस आ रहा है उसको हम बोलते हैं डाउन. तो आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा ना, कुछ लोग जाते हैं, जाते हुए लोगों को हम बोलते हैं दे आर गोइंग अप, और कुछ लोग नीचे आ रहे हैं हम बोलते हैं दे आर कमिंग डाउन. सो अप एंड डाउन they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. और हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं और वो लोग कहाँ जाते हैं? On the sidewalk. सबसे पहले रास्ते के जो फुटपाथ होता है, जो साइड में होता है, वहाँ पे जो वॉकिंग करते हैं लोग, उसी को यहाँ पे साइड वॉक कहा गया है. ज़्यादातर ये जो फुटपाथ है इसे फुटपाथ किस लिए कहा गया है? बिकॉज दिस इज अ पाथ इन विच वी वॉक ऑन आवर फुट. हम लोग यहाँ पे पैदल चलते हैं, लेकिन कई लोग इस टाइप के रास्ते पे भी साइकिल लेके, स्कूटर लेके आ जाते हैं तेजी से जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे व्हीकल्स का आना मना है. सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, ये गलत बात है. ये सिर्फ लोगों के, पैदल चलने वाले लोगों के लिए ही ये फुटपाथ बनाया जाता है. तो वही यहाँ पे बोल रही है पोएट्स, पीपल ऑन द साइडवॉक, जो इंसान, कुछ इंसान फुटपाथ पे चल रहे हैं. एंड पीपल ऑन द बस, कुछ लोगों को मैं बस में सवारी करते हुए देख रही हूँ. पीपल पासिंग, पीपल चले जा रहे हैं, मुझे क्रॉस करके, मुझे पास करके चले जा रहे हैं. इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, बैक और फ्रंट जो है ये आपस में ऑपोजिट्स वर्ड है. सो बैक मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स आगे. मेरे आगे भी लोग चले जा रहे हैं, मेरे पीछे से भी लोग चले जा रहे हैं. इतने सारे लोग पता नहीं कहाँ जल्दबाजी में चले जा रहे हैं. इसके बाद पोएट्स बोलती है, पीपल ऑन द सबवे, अंडरनीथ द ग्राउंड, पीपल राइडिंग टैक्सीज,
राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कितनी प्यारी राइमिंग है ये यहाँ पे, ग्राउंड एंड राउंड अच्छे से राइम हो गया। इसका मतलब जान लेते हैं। पीपल ऑन द सबवे, सबसे पहले सबवे क्या होता है? सबवे जमीन के नीचे का एक रास्ता होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इस साइड से रास्ते के सामने की तरफ से किसी इंसान को इस वाली बिल्डिंग में जाना है, लेकिन रास्ते के ऊपर बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं और इन व्हीकल्स को पार करके जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या किया जाता है, रास्ते के नीचे से ही एक सेपरेट पैसेज बनाया जाता है। और ये पैसेज कहाँ बनता है? अंडरनीथ द ग्राउंड। अंडरनीथ मतलब नीचे, किसके नीचे? ग्राउंड के नीचे। इसी ग्राउंड के नीचे एक पैसेज बनवाया जाता है और इसी पैसेज को हम कहते हैं सबवे। आप यहाँ से अंदर घुसिए इस रास्ते को, सबवे को क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ से जब आप निकलेंगे तब आप कहाँ पहुंचेंगे? रास्ते के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे और आराम से अपने जाने के जगह पे या फिर इस यहाँ पे रेड बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे। सो दैट इज वाई द पीपल हु आर ऑन द सबवे दे आर गोइंग अंडरनीथ द ग्राउंड। और कुछ लोग जो ऊपर के व्हीकल्स में ही राइड कर रहे हैं, पीपल राइडिंग टैक्सीज, कुछ लोग अपने ऑफिस में जाने के लिए टैक्सीज का भी इस्तेमाल करते हैं। टैक्सी क्या होता है? पेड सर्विस होता है। हम टैक्सी में चढ़ते हैं, ये टैक्सी हमें हमारे ऑफिस में पहुंचाती है और हम इनको पैसे देते हैं। पीपल राइडिंग टैक्सीज, राइडिंग मतलब चढ़ना, सवारी करना। राउंड एंड राउंड एंड राउंड, पूरे शहर का चक्कर मारते मारते टैक्सी अपने कस्टमर्स को उनके ऑफिस में पहुंचाती है। उसके बाद पीपल विथ देयर हैट्स ऑन गोइंग इन द डोर्स, पीपल विथ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स। उसके बाद पोएटस बोलती है कि कुछ लोग हैट्स पहने हुए हैं और हमारे देश में तो ज्यादातर लोग हैट्स नहीं पहनते, कैप पहनते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दीज आर कॉल्ड हैट। हैट और कैप में क्या डिफरेंस है ये आपको देख के ही पता चलेगा। हमारे देश में ज्यादातर लोग कैप पहनते हैं, तो पोएटस के कंट्री में लोग हैट्स पहनते हैं। इसलिए पोएटस लिख रही है पीपल विथ देयर हैट्स ऑन। हैट्स ऑन का मतलब अपने सिर पे हैट्स को रखे हुए, हैट को पहने हुए। गोइंग इन द डोर्स, अपने अपने घरों पे जाते हुए। पीपल विथ अम्ब्रेलाज, और कुछ लोग छाता अपने हाथों में उठाते हुए। व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, जब अचानक से बारिश आ जाती है तब लोग अपने अपने छाते को खोले हुए फिर भी लोग हरीली यहां से वहां तक चले जाते हैं। तो अब तक के पोएम में हमने क्या समझा? चाहे कितनी भी बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो या फिर रास्ते पे ट्रैफिक हो, जिसको भी जहां पे जाना होता है, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने कारखाने में या फिर दफ्तर में, कहीं पे भी हर कोई जरूर चला ही जाता है। भले ही वो पैदल चल रहा हो या फिर टैक्सी से जा रहा हो या फिर वो सबवे से जा रहा हो या फिर वो बाय वॉक जा रहा हो या फिर वो फुटपाथ पर ही चल रहा हो। उसके बाद हम लोगों की भीड़ को और कहां-कहां देख सकते हैं? पोएटस बोलती है पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतों पे पोएटस लोगों को देखती है। और एंड इन स्टोर्स बिलो, स्टोर्स मतलब शॉप्स, दुकान। बिलो, किसके बिलो? बिल्डिंग के बिलो। बिलो मतलब नीचे। टॉल टॉल बिल्डिंग्स के नीचे जो दुकान है वहां पे भी लोग चलते चले जा रहे हैं। ऊपर बिल्डिंग अगर कोई ऑफिस है वहां पे भी लोग चलते चले जा रहे हैं। राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। एलिवेटर्स का मतलब है कि लिफ्ट, एक ऐसी चीज जो हमें बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में ऊपर लेके जाती है और ऊपर के लोगों को नीचे लेके आती है। It is a platform for raising up and lowering down of people or things to different levels. यहाँ पे मैं एलिवेटर्स के साथ और दो चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आपने इस तरीके के सीढ़ियों को देखा है जो शॉपिंग मॉल्स में होता है। ये भी हमें नीचे से ऊपर लेके जाती है और ऊपर से नीचे लेके आती है। और एक और चीज शायद आपने एयरपोर्ट के आसपास देखा होगा, जिसमें सीढ़ियां तो नहीं होती लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग अपना सामान रख के आराम से खड़े हो सकते हैं और ये जो पाथ है ये अपने आप ही मूव करती रहती है एक समतल वे में, समान प्लेन वे में। अब इस
मूविंग सीढ़ियों को, मूविंग स्टेयर्स को हम कहते हैं एस्केलेटर, ESCALATOR, दैट इज द मूविंग स्टेयर्स। और ये जो चीज है इसे हम वॉकलेटर बोलते हैं, दैट इज द मूविंग वॉकवे। तो इन तीनों चीजों के सहारे, दैट इज द एलिवेटर विच इज द लिफ्ट, द एस्केलेटर विच इज द मूविंग स्टेयर्स एंड द वॉकलेटर विच इज द मूविंग वॉकवे, इन तीनों चीजों के सहारे हम अप एंड डाउन जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। उसके बाद पोएटस और क्या ऑब्जर्व करती है, पीपल वॉकिंग सिंगली। ये जो सिंगली शब्द आया है ये किससे आया है, SINGLE, सिंगल। सिंगल मतलब एक अकेला इंसान। कुछ लोग जो है वो अकेले ही कहीं पे चले जा रहे हैं, और कुछ लोग पीपल इन अ क्राउड, क्राउड में, भीड़ में चले जा रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन हम डेली देखते हैं। कुछ लोग अकेले ही अपने डेस्टिनेशन पे चले जा रहे हैं, और कुछ लोग भीड़ में, इतनी भीड़ कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन अकेला है और कौन अपने फ्रेंड के साथ है। सो दिस इज कॉल्ड अ क्राउड, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर। उसके बाद कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते, पीपल सेइंग नथिंग एंड सम पीपल टॉकिंग लाउड। कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप चले जाते हैं। और कुछ लोग, शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा, दुकान में खड़े होकर शायद चाय पी रहे हैं या फिर सुबह का नाश्ता कुछ लोग बाहर के रेडी पे, ठेली पे या फिर दुकान में करते हैं। वो आपस में इतनी बात करते हैं जैसे उन्हें तो ऑफिस में जाने की कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खड़े होके टॉकिंग लाउड, जोर जोर से बात कर रहे हैं। आप मुझे सोच के बताइए तो इस तरीके के लोग जो बहुत जोर जोर से लाउडली बातें करते हैं, दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे? क्या आप ऐसे रास्ते पे लाउडली बात करते हैं या फिर धीरे धीरे ही बात करते हैं? उसके बाद पोएटस बोल रही है पीपल लाफिंग स्माइलिंग। अब लाफिंग और स्माइलिंग है तो दोनों एक ही टाइप की चीज, डिफरेंस क्या है? कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। लाफिंग मीन्स हा हा हा, जैसे यहाँ पे ये अंकल अपने दांतों को निकाल के हंस रहे हैं, दैट इज लाफिंग। एंड व्हाट इज स्माइलिंग? स्माइलिंग मीन्स अपना मुंह बंद करके यहाँ पे बिना दांत दिखाए ये जो हंस रहे हैं, दैट इज स्माइलिंग। रास्ते पे भी हमें इस तरीके के बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो किसी भी हंसने वाली चीज पे शायद किसी ने जोक सुनाया होगा। कोई लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं और कुछ लोग हल्के हल्के मुस्कुराते हैं। पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू। ग्रम्पी मतलब कुछ लोगों को मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। दे आर वेरी बैड टेम्पर्ड एंड इरिटेबल। हल्की हल्की बातों पे ही उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं। क्या आपने भी इस तरीके के किसी इंसान को देखा है? सो पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू। कि आप भी रास्ते पे जा रहे हैं, कोई भी आपकी तरफ नहीं देखता। कुछ लोग तो इतने हरी भरी में जाते हैं क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ बातें करना चाहता है। तो कुछ लोग शायद आपसे थोड़ा मुस्कुराते होंगे, बातें करते होंगे, अरे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? और कुछ लोग जो है जो शायद आपकी तरफ देखते भी नहीं होंगे, दे आर इन अ सच अ हरी, इतनी जल्दबाजी है उनको, एंड नेवर लुक एट यू। उसके बाद पोएटस बोल रही है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल हु लाइक टू कम एंड गो। उन लोगों के बारे में चलिए गाना गाते हैं जो आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। सिंग ऑफ सिटी पीपल यू सी बट नेवर नो। चलिए उन लोगों के बारे में गाना गाते हैं जो शहरों में रहते हैं। शहरों के लोग ऐसे कुछ होते हैं जो आपको डेली दिखाई देते हैं, बट नेवर नो। आप उनको डेली देखते हैं लेकिन आप उनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं जानते, या फिर आपने शायद जानने की कभी कोशिश ही नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में, एक शॉपिंग मॉल में हमेशा जाते हैं और एक ही आंटी जो बिलिंग काउंटर पे होती है, आप उनके पास जाके ही अपने सामान का बिल करवाते हैं। लेकिन क्या आपको उस आंटी का नाम पता है? क्या आपने कभी उनके बारे में कुछ और बातें करने की कोशिश की, उन्हें जानने की कोशिश की? तो वही यहाँ पे पोएटस बोल रही है सिंग ऑफ सिटी पीपल यू सी बट
नेवर नो। आप उनको डेली देखते होंगे लेकिन आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो बताइए कैसी लगी ये पोयम? इस सुंदर सी कविता की पोएटिस है लुइस लिंस्की। यहाँ पे जो बी है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ई है, LENSKI। एक और बार फिर से हम इस पोएम के न्यू वर्ड्स को देखते हैं। सबवे, सबवे का मतलब एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है, रास्ते के नीचे, जिससे कि लोग आराम से रास्ते को क्रॉस कर सके बिना ट्रैफिक में पड़े। उसके बाद अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब बिलो, नीचे। एलिवेटर्स, एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट, जिसमें से हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब बहुत ही इल टेम्पर्ड, जो बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान है, बहुत ही जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत ही जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है। So this is how we finish our beautiful poem. Hope you like it. We will do the practice questions of this poem in our part 2 video. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.